हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने की याचिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2025 को करेगा। उच्च न्यायालय जबलपुर ने 2022 में 14 से 27% आरक्षण वृद्धि पर रोक लगाई थी, जो संवेदन पीठ के 1992 के फैसले के खिलाफ है। पांडे ने कहा कि वर्तमान में SC, ST, SSC, OBC को कुल 50% आरक्षण मिलता है, जबकि सवर्ण वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है, जो विसंगतियों से भरा है। उनका तर्क है कि सभी गरीब वर्गों को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। संगठन की मांग है कि आरक्षण प्रतिशत और लाभ समान किए जाएं। उन्होंने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि सभी वर्गों के लिए समान नियम लागू किए जाएं। संगठन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराएगा और सत्ताधारी राजनीति की नीयत पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में अधिवक्ता मयंक दुबे व श्रेय दीवान भी उपस्थित थे। क्या उद्देश्य क्या है? मेरा नाम सुनील पांडे है, परशुराम सेवा संगठन का अध्यक्ष, और इस पत्रकार वार्ता का ये उद्देश्य है आप लोगों के माध्यम से समाज में और सरकार तक ये संदेश भेजने का कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने 14% ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण करने पर जो रोक लगाई है, उसके लिए अभी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब संगठन और हमारे सारे साथी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हम किसी भी प्रकार के किसी भी आरक्षण के विरुद्ध नहीं, लेकिन हम सारे आरक्षणों में एक समानता की मांग करते हैं। जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सवर्णों में आपने 10% गरीब ढूंढ लिए, उसी प्रकार अन्य वर्गों में भी आपने गरीबों के जीवन उत्थान के लिए आरक्षण देके गरीबों का चयन किया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ईडब्ल्यूएस के मापदंड और नियम सुविधाएं बाकियों से बहुत भिन्न है। हमारा केवल 2 मत है, इनमें समानता लाई जाए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय दे। दूसरी बात, इसको आर्थिक आधार पर भी लागू किया जाए। जैसे कांतिलाल भूरिया जी, जमुना देवी जी, उमर सिंगार जी, इकबाल सिंह बैज, ऐसे IAS IPS अधिकारी का जो आर्थिक रूप से समर्थ और सक्षम है, उनको किसी भी रूप में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस में 8.5 लाख का आय का निर्धारण किया गया है, उसी पर के अनुरूप अन्य वर्गों के आरक्षण भी निर्धारण किया जाए। समानता लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर संगठन क्या कदम उठाएगा? हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि 4 और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हम भी वहां पर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करें कि आप पहले हमारे पक्ष को सुने, उसके बाद इस याचिका पर निर्णय। इसके लिए कोई बड़ा योजना बनाइए, प्रदर्शन या हमारे बीच में दिल्ली से। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।